ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन पर। और कलेक्टिव रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ब्लेसिंग से शुरू करेंगे ऑफ कोर्स कि ये साल कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसेरियंस की तरफ। 2025 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, ओ वाह, गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो नया साल है, नई शुरुआत करनी है, तो इससे बेहतर शुरुआत क्या ही हो सकती है। तो गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं, इनको रिसीव कीजिए। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो जल्दी ही आपकी लाइफ से जो भी अड़चने हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो दूर होने वाले हैं, वो गायब होने वाले हैं। ओके, तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, भगवान को नमस्कार करके अपना नया साल शुरू कीजिए। ओके, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में। पहले तो ऐसा लगता है कि जो अड़चने आ रही थी वो दूर होने वाली, ऑब्स्टिकल्स दूर होने वाले हैं आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय, कोई शुभ कार्य आप शुरू कर सकते हैं, शादी, बिजनेस, नया घर, वॉट एवर यू फील लाइक। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, फिजिकली फिट महसूस करेंगे और मेंटली स्ट्रांग महसूस करेंगे आप। और मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल कर रहे हैं और गणेश जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सक्सेस इन इनिशिएटिंग, कुछ नई शुरुआत करनी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पे हनुमान जी की भी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। हनुमान जी भी हैं, माता सरस्वती भी हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ लोग जैसे बच्चे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई पढ़ाई, नई जगह, नई लोकेशन, नया स्कूल, कॉलेज, वट एवर इट इज़। आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, नई जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। ओके, सो आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस। चलिए और देखते हैं आर्कएंजल एंजल्स की क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग ईयर। ऑफ कोर्स आर्कएंजल रफायल है यहाँ पे। ओके, मेलाकाइट क्रिस्टल हो सकता है आपके लिए। व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। ओके, कैंसेरियंस, यहाँ पे आपको एंजल्स ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पैटर्न है जो बार बार आप रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। डू यू फील समटाइम्स दैट चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। वाई सो। ओके, वॉक द इनर लेब्रिंथ एंड फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस। हायर पर्पस ढूंढिए अपनी लाइफ में। डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न्स, आपको पैटर्न्स रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि जब आप पीछे देखते हैं तो ये देखिए, मतलब लेसन्स लर्न कीजिए कि क्या है ऐसा जो आपको बार बार उस चक्रव्यूह में फंसा के रख देता है। ठीक है, उसमें से यू हैव टू कम आउट, लुक फॉर द इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ जॉय, और अपने आप को जॉय की तरफ, न्यू पैटर्न्स, लाइक इट इज़ अबाउट, एक तो हो गया ओल्ड पैटर्न्स, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू लीव इट बिहाइंड, आपको उसको पीछे छोड़ना है और अपने आप को नई चीज़ों के लिए तैयार करना है, न्यू पैटर्न्स के लिए। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को न्यू पैटर्न में लेकर जाइए। मूव फॉरवर्ड इन योर एवोल्यूशनरी स्पायरल वर्ड। इट इज़ लाइक मैनिफेस्टिंग। वाओ, स्पायरल देखा है ना आपने कभी, तो इट इज़ लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू थिंग्स। सो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट, कुछ करना है ना तो पीछे का छोड़ के अब कुछ नया शुरुआत कीजिए। और गणेश जी की ब्लेसिंग्स तो है ही हैं, तो कुछ नई सोच, नया सोच। आपने वो एक ऐड देखी है, एक ऐड आती होती थी बड़ी पुरानी, आई डोंट नो, नया घर, नई गाड़ी, नई बीवी तो वो एक ऐड आती थी, बड़ी अच्छी सी, है ना। तो आई थिंक वो पेंट की ऐड थी। तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट, यू नीड टू फॉलो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑफकोर्स नई बीवी ले आइए, पुरानी नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, प्लीज़। तो उसको माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। तो डिस्क्लेमर पुट कर दूंगी मैं, नहीं तो आपको क्या करना है कि कीपिंग ऑन द लाइट नोट, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ नई शुरुआत कीजिए। जस्ट सो 444, ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकता है कि एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में। एंजल्स आपके साथ हैं। उन पैटर्न्स को रिपीट मत करते जाइए, हैबिट्स को रिपीट मत कीजिए, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए। और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये जॉब है आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खा रहे हैं लोग, तो
यू कैन ट्राई समथिंग न्यू। ऑफकोर्स ये आपके लिए मुश्किल होगा, बट ऑफकोर्स यू कैन ट्राई एज वेल। या आपको लग रहा है कि वो रिलेशनशिप बैड था, ठीक है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, तो यू कैन ऑफकोर्स थिंक, या आप कुछ नए तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो सिमिलरली किसी भी एरिया को लेके एंजल्स आपको यही राय दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब नई शुरुआत है तो और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई फॉरगॉट साईं बाबा का मैसेज, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से फॉर द कमिंग ईयर 2025. Be assertive, okay? Being too good is not the answer. Being assertive, okay? So there is some sort of a celebration. So आप लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं. Don't let them. अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। ये आपको बाबा समझा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको नो बोलना है, कहाँ आपको यस बोलना है। दैट्स इट। ओके, यू हैव टू बी असर्टिव अबाउट थिंग्स दैट यू वांट और यू डोंट वांट, इन चीज़ों के बारे में। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, करियर, व्हाट यू नीड टू नो। 2025 कैसा रहेगा कैंसेरियंस के लिए। ओके, वाओ, अगेन सन एनर्जी एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव। सो कुछ के लिए तो इट इज़ अबाउट दैट यू आर गेटिंग मैरिड, और हो सकता है कि इट इज़ अबाउट चलो पहले रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट सक्सेस मिल सकती है आपको। प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, थिंग्स यू कैन गेट सक्सेस इन दैट, एंड इट्स अ गुड एनर्जी, है ना। और मतलब अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ आप कुछ सोच रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट ऑफकोर्स आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। एक स्टेबल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कपल भी हैं तो मुझे लगता है इट इज़ अबाउट चैलेंजेस ओवर हो जाएंगे और आप एक अच्छी जगह, एक न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और मुझे लग रहा है वहाँ आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं बात पक्की हो सकती है, आप लोगों के बीच में नज़दीकियाँ आ सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो अच्छी बात है, बिकॉज यू मे गेट अ वेरी गुड पार्टनर। सो तैयार हो जाइए कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। करियर में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग अप। अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, जॉब में तरक्की मिल सकती है। ये साल आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, खूब अबंडेंस लेकर आ रहा है। मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज कैंसेरियन के लिए ये जो साल है काफ़ी अच्छा हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है। आई थिंक इट इज़ अबाउट यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट सक्सेस, ओके। एंड आपको इस साल सक्सेस मिल सकती है और आपकी लाइफ में वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, इसका मतलब आप एक जगह स्टक नहीं रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि कैंसेरियन बैड एनर्जी में थे, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप आगे बढ़ पाएंगे, आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, आप स्टक नहीं रहने वाले हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, लाइक आई रियली लाइक्ड इट, कि आप एक जगह स्टक नहीं है। एंड मोर ओवर नंबर 7 हो सकता है आपके लिए स्पिरिचुअल है, नंबर 10 आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, ओके। सो अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट इन रिलेशनशिप एज वेल इज अबाउट फाइंडिंग योर ट्रू पार्टनर, कि आपको आपका पसंदीदा पर्सन, ट्रू पार्टनर, लविंग केयरिंग पार्टनर आपके साथ आ सकता है, मतलब कि रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो इट्स अ गुड एनर्जी, और आपको आपका ट्रू मेट मिल सकता है जिसके साथ मिल के आप आगे बढ़ पाएँ। और बाकी सबके लिए, जो लोग सिंगल रहना चाहते हैं अभी, उनकी अपनी मर्जी है, उनके लिए ये है दैट आप अपना सारा टाइम खुद को दे रहे हैं, तवज्जो, इंपॉर्टेंस आप खुद को दे रहे हैं और आप अचीव कर रहे हैं सक्सेस इन योर लाइफ। विक्ट्री आपकी है, ओके। आप अच्छा कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, आप और स्टेबल हो रहे हैं स्पिरिचुअली ऑल्सो। वैसे भी आपकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी अच्छे बदलाव आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आप खुद को वो टाइम दे रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हो, और आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ना क्लैरिटी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट समथिंग फ्रेश, न्यू, सन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर वेरी कॉन्फिडेंट, एक नई शुरुआत और खुशियाँ, लाइक खुशी, इट्स अबाउट इनर हैप्पीनेस इज वेल, यू आर हीलिंग एंड यू मे फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, ओके। तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। Any other additional messages that we need to know about the Cancerian for the coming year? ओके, तो प्यार में सफलता है और करियर में भी सफलता है, ओवरऑल हेल्थ वाइज भी अच्छा ही है। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू शुड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, आपको सक्सेस मिलेगी। इविल क्वीन, बिकॉज यू डिजर्व शुगर, एंजल्स कह रहे हैं कि आप
यहाँ से नई शुरुआत है, क्योंकि यहाँ एंजल्स कह रहे हैं फीनिक्स, इट मीन्स हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जो गलत होना था जितना वो हो चुका है, इट इज़ डन, इट इज़ इट इज़ बिहाइंड यू, मतलब वो आपके पीछे है। जो बुरा होना था जितना वो हो चुका है वो आपके पीछे है। आगे क्या है, एंजल्स कह रहे यू हैव टू डिसाइड। ओके, वो कैसे, दैट यू डिज़र्व शुगर, आप शुगर डिज़र्व करते हैं, सॉल्ट नहीं। ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट, ये एक फ्रेज़ है कि आप मतलब अपनी लाइफ में जैसी चॉइसेस रखते हैं वैसे ही आप वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, या आपकी फिर सोच भी वैसी हो जाती है, वॉट एवर इट इज़। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अपने आप को पैटर्न्स में मत फंसाइए, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इमर्जिंग पैटर्न्स। और आपको देखना है कि आपको वो वाला पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न छोड़कर, जहाँ आप बार बार उसी में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको छोड़कर कोई नया क्रिएट कीजिए, कोई नया पैटर्न बनाइए। देखिए यहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, तो यू नीड टू फॉलो दैट। ओके, नाउ आई फाइंड बैलेंस विद इन। जब आप बैलेंस अपने अंदर लेकर आएंगे तो आई थिंक इट इज़ अबाउट, ये चीज़ें आपकी लाइफ में और खुशियाँ और दरवाजे खोलेगी। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई चूज़ पैटर्न्स ऑफ लव। आप मतलब आप नफ़रत की बजाय या गुस्से की बजाय आप प्यार चूज़ कर रहे हैं, कंपैशन चूज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव चूज़ कर रहे हैं, बदला लेने की बजाय फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ अबाउट यू नीड टू बैलेंस इट। इट इज़ अबाउट चूजिंग कि एक दो तरफ तराजू है, आपको देखना है कि आपको क्या चूज़ करना है, नेगेटिव कि पॉजिटिव। सो दिस इज़ अप टू यू। तो फिर वही बढ़ता जाएगा, वही बढ़ता जाएगा, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सो वेरी गुड मैसेज। ओके, चलिए नाउ क्या गाइडेंस है ये जानेंगे ज़रूर फॉर द कमिंग ईयर। ऑफ कोर्स कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल ट्रस्ट कीजिए। ओके, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन। कॉन्शियसनेस को सी, गिल्ट में रहने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, और मोर ओवर मुझे लग रहा है आप उसमें से निकल भी रहे हैं, आप पैटर्न में से अपने आप को निकाल रहे हैं, ये लग रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बिलीव करना है कि यस, आप जो सोच रहे हैं पॉजिटिव वो हो सकता है। अब बहुत देर आपने नेगेटिव सोच लिया और आप उसमें से निकल गए, ठीक है, अब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उस पर भी भरोसा कीजिए जैसे नेगेटिव पे किया था। अब उसकी तरफ आपको एक जंप लेना है, स्टार्ट करना है, वॉट एवर इट इज़ अबाउट। अपनी कॉन्शियसनेस को पूछिए और अंदर से आपको आवाज़ आएगी, एंड डोंट स्टॉप योर सेल्फ, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आपको बहुत कुछ, सो डोंट बी लेजी। एक आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, डोंट बी लेजी, जस्ट डोंट सिट अराउंड। ओके, बी रिसेप्टिव, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट रिसीविंग। ओके, एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। और मे बी इट्स जस्ट दैट कि कई बार क्या होता है कि जब आप चीज़ें होती हैं तो आप घबरा जाते हो कि अरे ये क्या हो रहा है, व्हेन पॉजिटिव थिंग्स हैपन, सो यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, कि आपको वो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि अरे अच्छा हो रहा है, विश्वास करो। मान लो आपकी लाइफ में कोई मतलब कुछ चमत्कार हो रहा है और आप सोच रहे हो कि अरे आपके साथ तो कुछ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव। कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आई एम हैप्पी फॉर यू कैंसेरियंस, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। 2025 आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। और आपके लिए साल काफ़ी अच्छा रहे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।